अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। ये बेस फिजिक्स का कोर्स है, 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में। हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये ग्रिफ्थ की बुक है, 4th एडिशन से है। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। जैसे कि हमें पता है वो एग्जांपल जो बुक्स में हमारे पास गिवन होती है वो डायरेक्ट स्टेप्स हुए होते हैं उसको। तो आज हम पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम प्रॉब्लम की तरफ भी जाएंगे। तो पहले हमारे पास एग्जांपल है 1.3। एग्जांपल 1.1 या 1.2 जर्नल एग्जांपल है, उसकी कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं है। तो एग्जांपल 1.3 हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, r इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र होल अंडर रूट। इसका हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट तो हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट का फार्मूला पार्शियल और पार्शियल एक्स आई हेड प्लस पार्शियल वाई जे हेड प्लस पार्शियल जी के हेड, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमारे पास क्या है, इसका हमने ग्रेडियंट डेल और हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होता है, ये हम लिख लेंगे ग्रेडियंट, ये डेल की ग्रेडियंट की जगह डेल की जगह ये हम ऊपर वाले पुट कर लेंगे पार्शियल एक्स से ये पार्शियल जी के हेड तक, और फिर ब्रैकेट में हम लिख लेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र होल पावर 1/2। जो हमारे पास अंडर रूट गिवन था ये वाला, इसकी जगह हमने पावर 1/2 लिख दी है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है, जो पावर होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है सबसे पहले आ जाती है। हमारे पास जो डेरिवेटिव हम जिस तरह लेते हैं, तो ये हमारे पास जो होल पावर है 1/2, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगी 1/2। तो हम जैसे डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास 2 जो एक्स स्क्र है, हमारे पास 2x, नीचे हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र आ जाएगा। सेम एग्जैक्टली हम इसके साथ करेंगे 1/2 हमारे पास पहले आ जाएगा, क्योंकि हमने अलग-अलग एक्स के लिहाज से, फिर वाई के लिहाज से और फिर जी के लिहाज से डेरिवेटिव लेने हैं। सेम हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 वाई जे एट अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, और सेम हमारे पास जी के साथ आ जाएगा। अब हमारे पास डेल आर जो है हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या, जब ये हम सब क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल आर हमारे पास एक्स आई हेड प्लस वाई जे हेड प्लस जी के हेड आ जाएगा, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, छोटी क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एट्स बाय एट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास क्या था, जो एक्स आई हेड प्लस वाई जे हेड प्लस जी के हेड, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल है 1.4। हमें फंक्शन गिवन है v इज इक्वल टू एक्स एक्स आई हेड प्लस वाई जे हेड प्लस जी वाई वाई हेड प्लस जी के हेड। ये इन्होंने एक्स आई हेड वाई हेड या जी हेड लिखे हैं, इसकी जगह हम आई हेड जे हेड और के हेड भी लिख सकते हैं। दूसरा फंक्शन वी बी इज इक्वल टू जी हेड और वी सी इज इक्वल टू जी हेड है। इसका हमने क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल डॉट वी, डेल की हमारे पास ये वाली वैल्यू है पार्शियल और पावर एक्स एक्स हेड प्लस पार्शियल वाई वाई हेड प्लस पार्शियल और पार्शियल जी हेड। डॉट हम लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पहले फंक्शन जो हमारे पास वी है ये हमारे पास वही फंक्शन है वी वाला जो हमारे पास गिवन है, इसका हमने डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो क्या होता है, हम पहले पार्शियल एक्स के लिहाज से हमने इसको डेरिवेट करना है, तो सिर्फ ये एक्स वाला पार्ट आएगा, तो पार्शियल एक्स और इंटू एक्स आ जाएगा, बाकी जीरो हो जाएंगे, प्लस पार्शियल वाई इंटू वाई आ जाएगा, प्लस पार्शियल जी इंटू जी आ जाएगा। ये बाकी हमारे पास एक्स और वाई हमारे पास जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास सेम है, तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा। जिस तरह हम डेरिवेटिव लेते थे सेम वही डेरिवेटिव है हमारे पास पार्शियल, ये पार्शियल वाई वाई ये 1 आ जाएगा, और ये सेम है जी और जी, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तीनों प्लस का साइन इसमें आ जाएगा, तो हमारे पास 1+1+3, ये हमारे पास पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ जाएगी। फिर नेक्स्ट फंक्शन का हम डाइवर्जेंस लेंगे डेल डॉट वी बी। तो हमारे पास वी बी है जी हेड के लिए, यानी इसके हमारे पास
जो x का कंपोनेंट है वो भी जीरो है, y का कंपोनेंट है, सिर्फ हमारे पास z वेक्टर पोजीशन वेक्टर गिवन है और इसके साथ हमारे पास जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 1 है। तो हम पार्शियल और पार्शियल x की जगह हमारे पास जीरो आ जाएगा कि कोई मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है या डायरेक्शन सिर्फ। तो इसी तरह पार्शियल और पार्शियल y हमारे पास जीरो आ जाएगा, प्लस पार्शियल और पार्शियल z हमारे पास 1 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास ये कांस्टेंट है क्योंकि 1, तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, बाकी ये वैसे भी जीरो है तो ये जीरो हो जाएंगे। सेम हमारे पास मेथड है वी सी फंक्शन के लिए जिसका हमारे पास जी हेट है, तो डेल डॉट वी सी इज इक्वल टू पार्शियल पार्शियल एक्स और वाई हमारे पास फिर गिवन नहीं है, जीरो जीरो आ जाएगा, पार्शियल और पार्शियल वाई की जगह भी जीरो आ जाएगा और पार्शियल और पार्शियल जी की जगह इंटू जी आ जाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जी है पोजीशन वेक्टर जी के साथ। तो पार्शियल जी और ये हमारे पास इसके जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सेम है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास एग्जांपल 1.5 है, हमारे पास फंक्शन गिवन है v इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स हेड प्लस एक्स वाई हेड और v भी हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई हेड। इसका हमने कर्ल फाइंड करना है। कर्ल का फार्मूला हमारे पास क्या है, हम डेल लेते हैं क्रॉस के साथ, तो हमारे पास इसका आसान जो फार्मूला है वो है ये डेल जो हमारे पास होता है एक्स वाई और जी क्रॉस हमने वी ए जो हमारे पास फंक्शन है उसके हमने लिखने हैं जो कंपोनेंट है, तो एक्स हेड वाई हेड प्लस जी है इंटू जी हेड, ये पार्शियल और पार्शियल एक्स पार्शियल और पार्शियल वाई और ये पार्शियल और पार्शियल जी दूसरी कॉलम में आ जाएगा, सॉरी रो में। तो इसकी जगह हमारे पास एक्स हेड पोजीशन वेक्टर पर एक्स के लिहाज से हमने ये डेरिवेटिव लेना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास इस एक्स वाला कंपोनेंट एक्स के नीचे आ जाएगा यानी माइनस वाई, और वाई वाला जो पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट है ये हमारे पास इधर आ जाएगा, और जी हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही जैसे हम छोटी क्लास में यानी सेकेंड ईयर वगैरह में या मैट्रिक में कर चुके हैं, उसी तरह जिस तरह मैट्रिक्स ऑलमोस्ट वही मैट्रिक्स वगैरह वो करते हैं, तो ये डिटरमिनेंट जिस तरह फाइंड करते हैं, तो हमने ये और ये क्योंकि इसको ये वाली लाइन एक्स वाई ये रो और ये कॉलम इसको हमने नज़रअंदाज करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है क्या इन दोनों को, एक्स एक्स को हम पहले लिख लेंगे, फिर हम लिख लेंगे जीरो, इनके दरम्यान में माइनस आता है, जीरो माइनस अभी क्योंकि हमारे पास जीरो माइनस पार्शियल एक्स और पार्शियल जी एक्स हेट आ जाएगा, ये हमारे पास क्योंकि इसको हम डेरिवेट करना है। इसी तरह हमारे पास जीरो प्लस पार्शियल वाई और पार्शियल जी इंटू वाई हेट और प्लस ये हम एक्स के लिए पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू एक्स प्लस पार्शियल वाई और वाई इंटू जी, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा क्योंकि एक्स जी के लिहाज से हो रहा है तो ये हमारे पास जीरो, और यहाँ भी हमारे पास जो y है वो z के लिहाज से हो रहा है, डेरिवेट पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो है, डिफरेंट है। तो अब ये हमारे पास सेम है, x डेरिवेट हो रहा है x के लिहाज से सेम है तो 1 आ जाएगा, और इसी तरह पार्शियल पार्शियल 1 ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2z इन जी हमारे पास ये डायरेक्शन होगी। इसी तरह आप सेकंड फंक्शन करेंगे डेल क्रॉस वी बी में हम उसी तरह अरेंज कर लेंगे। अब हमारे पास ये वी बी के जो फंक्शन है ये इसके हम कंपोनेंट लेंगे, एक्स हेड वाई हेड जी हेड पार्शियल एक्स पार्शियल वाई और पार्शियल जी आ जाएगा, और ये हमारे पास उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट आ जाएंगे वी बी की जीरो एक्स और जीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो माइनस पार्शियल एक्स और पार्शियल जी एक्स की डायरेक्शन में प्लस जीरो माइनस जीरो आ जाएगा, दूसरा हमारे पास y प्लस पार्शियल एक्स इंटू एक्स माइनस जीरो, क्योंकि बाकी हमारे पास डिफरेंट के लिहाज से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे पास दोनों जीरो हो जाएंगे, और ये हमारे पास पार्शियल एक्स और एक्स ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई जी जब होगा तो हमारे पास जी कंपोनेंट आ जाएगा सिर्फ जी की डायरेक्शन में। 1.6 हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। लाइन इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल गिवन है, लाइन इंटीग्रल हमें फाइंड करना है v इज इक्वल टू वाई से, ये हमारे पास फंक्शन है वाई स्क्वायर एक्स हेड प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई हेड। ये हमारे पास गिवन है कि a हमारे पास क्या है, a की नंबर 1 1 0 और b हमारे पास है 2 2 एंड 0।
ये डायग्राम में हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने x12 और ये 12, ये डायग्राम हम ड्रा कर रही है कि है A to B। ये हमारे पास है, इसमें हमने डायग्राम में हमने 2 पाथ कंसीडर करने हैं। एक ये हमारे पास ए से यहाँ के और फिर यहाँ बी तक, और एक डायरेक्ट पाथ है। तो जो ए से पाथ यहाँ तक और यहाँ तक है, इसको मजीद हमने सब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 और 2। तो हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, तो लाइन इंटीग्रल का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रल v डॉट डी एल होता है। डी एल हमारे पास क्या होता है, डी एक्स एक्स हेड प्लस डी वाई वाई प्लस डी जी जी हेड होता है फॉर पाथ 1। पाथ 1 हमारे पास ये वाला ए से यहाँ तक फिर ऊपर बी तक, जो हमारे पास सब पाथ 1 और 2 कंसिस्ट करते हैं। It consists of two path 1 into, so for path 1 horizontal segment हमारे पास क्या है, A 1 1 0 और B क्या है 2 2 0। ये हमारे पास जो पेयर गिवन थे। अब हमारे पास क्या है, dx 1 to 2, dy 0 और dz 0। क्योंकि हमारे पास ये पाथ 1 जो है, सब पाथ 1 ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास ये 1 और बाकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल 1 डायमेंशनल पाथ है एक्स के अलॉन्ग। तो हमारे पास सिर्फ एक्स का कंपोनेंट आएगा इसमें, डी एक्स यानी 1 to 2 और डी वाई 0 और डी जी भी 0 हो जाएगा। यानी इससे हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास 1 और जी 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि डी एल इज इक्वल टू डी एक्स एक्स हेड प्लस डी वाई वाई हेड प्लस डी जी जी हेड। वाई और जी हमारे पास बाकी जो है हमारे पास 0 है, वाई भी डी वाई भी 0 हो गया और डी जी भी 0 हो गया। सिर्फ हमारे पास एक्स का कंपोनेंट रह जाएगा, और वैल्यू हमारे पास क्या है, डी एल इज इक्वल टू डी एक्स एक्स हेड आ जाएगी। तो हमारे पास सी जब हम लाइन इंटीग्रल के फार्मूले में पुट करेंगे, इंटीग्रल वी डॉट डी एल इज इक्वल टू, हमारे पास जो लिमिट है वो 1 से 2 आ जाएगी। एक्स ये हमने वो इक्वेशन पुट कर ली है, वाई स्क्वायर एक्स हेड प्लस 2 एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई हेड इंटू डी एक्स एक्स, ये हमारे पास ये जो हमारे पास डी एल आ गया। तो v की जगह हमने ऊपर v वाली वैल्यू जो गिवन है, और डी एल की वैल्यू हमने जो फाइंड की है डी एक्स एक्स डायरेक्शन, एक्स यूनिट वेक्टर में। तो हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल 1 से 2, ये हमने उसकी फाइंड की है कि डी एक्स हमारे पास 1 से 2 है। जो पाथ है हमारे पास ये ए 1 से स्टार्ट होता है और 2 तक, तो ये हमारे पास इसकी लिमिट है 1 से 2 तक। तो अब हम पहले लाइन इंटीग्रल, ये हमारे पास इंटीग्रल 1 to 2 वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमें जो पता चलती है वो हमारे पास 1 है। 1 पुट कर लेंगे, 1 to 2 इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स, तो वो हमारे पास 1 to 2 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, और यानी डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लेंगे 1 to 2 लिमिट के साथ, तो ये एक्स एक्स हमारे पास 2 - 1 आ जाएगा, जो कि 1। फ्रॉम पाथ 2, सब पाथ जो हमारे पास 2 है, वर्टिकल सेगमेंट जो हमारे पास है, तो डी वाई हमारे पास क्या है, 1 to 2 हमारे पास लिमिट है उसकी भी, ये हमारे पास है पाथ, ये हमारे पास क्योंकि सेम लोकेशन में है 1, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 2, क्योंकि वर्टिकल सेगमेंट है, हम ये चीज़ देखेंगे, ये जो लोकेशन सेम है यानी कि 1 पे है। जब हम अलॉन्ग वर्टिकल सेगमेंट y के डायरेक्शन में है, तो ये यहाँ 1 आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट 2, ये हमारे पास इसकी लिमिट हो जाएगी लाइन इंटीग्रल की। डी एक्स हमारे पास 0 हो जाएगा, डी जी हमारे पास 0, एक्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2, और जी की हमारे पास एक्स हमारे पास जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है एक्स की, क्योंकि डी वाई हमारे पास 1 से 2 है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ये जब बी पे है, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो हम डी एल के फॉर्मूले में जब पुट करेंगे डी एक्स एक्स प्लस डी वाई वाई हेड प्लस डी जी जी हेड, तो
एक्स और जी वाले हमारे पास जीरो हो जाएंगे, और डी एल हमारे पास क्योंकि सिर्फ एक कंपोनेंट रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, वर्टिकल डी वाई वाई डायरेक्शन। तो लाइन इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वी डॉट डी एल, वी की जगह हमारे पास वही वी वाला जो हमारे पास इक्वेशन है, क्वेश्चन है, वो लिख लेंगे, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई हेड डॉट डीएल की जगह डी वाई वाई इसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब हमने सिर्फ इसको डेरिवेट करना है सॉरी डी वाई की, यानी डी वाई के लिहाज से इसका हमने, तो हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो हमारे पास 1 to 2 लिमिट 2x इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई, वाई डॉट वाई जैसे आई डॉट आई होता है, आयोटा जे डॉट डे या के डॉट के होता है, तो ये हमारे पास 1 की इक्वल आ जाता है डॉट प्रोडक्ट में। तो इसी तरह ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हमारे पास डी वाई रह जाएगा। एक्स की हमारे पास वैल्यू है 2 मैक्सिमम, तो हम एक्स की जगह 2 पुट कर लेंगे, लाइन इंटीग्रल 1 to 2 2 इंटू 2 इंटू वाई प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। 4 हम कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन से 1 to 2 वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स डी वाई आ जाएगा। 4 बाय, अब वाई पे अलहदा हम अप्लाई करेंगे 1 to 2 लाइन इंटीग्रल प्लस 1 पे अलहदा है, जो कि दोनों के साथ डी वाई आ जाएगा। सो 1 to 2 वाई डी वाई प्लस अलहदा अलहदा अप्लाई होगा लाइन इंटीग्रल 1 to 2 इंटू डी वाई। 4 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला के लिहाज से ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा वाई आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे लिमिट की, जो कि ऊपर से नीचे यानी 2 माइनस 1 2 का स्क्वायर, यानी वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये हमारे पास वाई आया है, इधर भी लिमिट है 1 to 2, तो हमारे पास 2 माइनस 1 हो जाएगा। नीचे हमारे पास 2 एस फार्मूले है, क्योंकि जब इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाता है, तो वही हमने वाई स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1, वाई की जगह ये नीचे वाले लिमिट 1 स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो 4 इंटू 4 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, जो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल वी डॉट डी एल की जगह जो आंसर होगा वो 10 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास पाथ 1 की वैल्यू जो कि कंसिस्ट सब पाथ 1 प्लस 2 पे, तो हम दोनों की वैल्यू को प्लस कर लेंगे, 1 प्लस 10 11, तो वी डॉट डी एल जो पाथ 1 ए टू बी हम जाएंगे पाथ 1 से, तो हमारे पास वी डॉट डी लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो 11 आएगी। फॉर पाथ 2 हमारे पास जो डायरेक्ट था लाइन इंटीग्रल वी डॉट डी एल, तो डी एक्स हमारे पास 1 to 2 और डी वाई भी हमारे पास 1 to 2 था। तो डी एक्स की हमारे पास कोई भी हमने जी की डायरेक्शन में कोई भी चीज़ फाइंड नहीं करनी, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। सो डी एल इज इक्वल टू डी एक्स, तो एक्स हेड प्लस डी वाई वाई हेड जी हमारे पास 0 आ गया। उसी तरह हम सेम फार्मूले में पुट कर लेंगे वी डॉट डी एल 1 to 2 वाई स्क्वायर, तो हमने वही क्वेश्चन डॉट डी एल की जगह डॉट डी एल की जगह डी एल की वैल्यू डी एक्स एक्स प्लस डी वाई वाई हेड की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब हमारे पास क्या है, अब हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि 1 to 2 है, वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 डी एक्स डी वाई पे हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर इंटीग्रेशन लेंगे 1 to 2 वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई प्लस 1 डी वाई, पहले x के साथ आ गया, दूसरा हमारे पास जो है डी वाई के लिहाज से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए हमने फिर क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप हम फाइंड करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स और डी वाई इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वन, यानी कि 2 1 माइनस ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, तो हमारे पास डी वाई और डी एक्स कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, तो यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि डी वाई की इक्वल आएगी। तो हमें पता चला कि जो इंटीग्रल डी एक्स है वो डी वाई की, क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों आ रहे थे डी एक्स और डी वाई, तो इसलिए हमने इसको एक में कन्वर्ट करना है अपनी आसानी के लिए, जिसके लिए हमने स्लोप लिया। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी एक्स इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस इंटीग्रल है तो कांस्टेंट लगेगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1, तो सी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सी की जगह हमारे पास 0 आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी एक्स और वाई इक्वल है। तब हम सिर्फ डी एक्स
के लिहाज से इसको डिरिवेट करेंगे, या डी वाई के लिहाज से। एक ही है तो हम डी एक्स के लिहाज से इसको डिरिवेट करते हैं, जो हमारे लिए आसान हो। तो लाइन इंटीग्रल 1 to 2x क्या, डी एक्स प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 1 एंड टू डी एक्स। जहाँ हमारे पास y था वहाँ हमने x पुट कर लिया, और जहाँ हमारे पास x था डी वाई था वहाँ हमने डी एक्स पुट कर लिया। आप इसको y की में भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ आपके पास x था वहाँ आप y भी पुट कर सकते हो, डी एक्स की जगह डी वाई भी पुट कर सकते हो, तो आप उसके लिहाज से डिरिवेट करेंगे। तो ये हमारे पास इसका हम डिग्री हम करेंगे, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे, प्लस ये हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, इधर हमारे पास लिमिट आएगी जो मैंने नीचे लिखी है 1/2, तो ये हमने इधर इंटीग्रेट किया डायरेक्ट उसको। ये टू कांस्टेंट है, ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स क्यूब और 3 इंटीग्रल का जो फार्मूला है, एन पावर जो हमारे पास पावर चली जाती है और नीचे जो 2 आ जाता है, प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब और 3 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 इंटू ये हमारे पास लिमिट है 1/2, ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास एक्स क्यूब और 3 प्लस ये एक्स स्क्वायर और 2 आ जाएगा। हम ये लिमिट की वैल्यू पुट कर लेंगे, लिमिट की वैल्यू के बाद हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल प्लस माइनस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v dot d is equal to 10 for the loop that goes out 1 and back 2, thus v dot dl is equal to 10 11 minus 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 1। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 1.7, जो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह समझेंगे। आज यहाँ तक काफ़ी है। आपने मुझे बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो आपने कमेंट्स करना है, लाइक करना है, और मुझे बताना है कि आपको पसंद आई, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा इसी तरह। थैंक यू वेरी मच।